क्या है बर्ज रिडक्शन। बर्ज रिडक्शन में हमने क्या देखा था कि हमने इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल करा चुके हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल वो है जिसे हम कराएंगे, वो क्या है कि अगर हमारा और यहाँ पे क्या है हमारा है ये भी इसमें क्या बर्ज रिडक्शन। बर्ज रिडक्शन में क्या होता है, लिक्विड अमोनिया होती है और लिक्विड अमोनिया होती है, और क्या होता है प्रोटॉन डोनर होता है, कोई भी हो सकता है प्रोटॉन डोनर। क्लियर। और ये क्या क्या हो सकते हैं मेटल में, हमें पता है कि मेटल होनी चाहिए। मेटल में क्या लिथियम के एंड सोडियम होता है। क्लियर। और बेस होता है अमोनिया में भी बेस होता है, अमोनिया बेस जैसे NH3 या फिर R NH2 एंड R2N। ये हो सकता है। क्लियर। ये बेस है। और प्रोटॉन डोनर क्या हो सकता है, प्रोटॉन डोनर। डोनर में क्या हो सकता है ROH एंड NH4Cl। ये प्रोटॉन डोनर होते हैं। तो बर्ज रिडक्शन में हमें यही देखने होते हैं। तो हमें देखो ये भी है मेटल है, तो क्या ROH, ये क्या प्रोटॉन डोनर और बेस भी है। तो ये क्या करेगा, हमें पता है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो कहाँ sp3 कार्बन आता है, ऑर्थो एंड मेटा क्या आता है sp3 कार्बन। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो sp3 कार्बन कहाँ आता है, इप्सो एंड पैरा पोजीशन क्या आ जाता है sp3 कार्बन। क्लियर। तो देखो ये वाला तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ये वाला इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। क्लियर। ये इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। ये क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसके रेस्पेक्ट में तो बनना चाहिए इप्सो, और इसके रेस्पेक्ट में बनना चाहिए ऑर्थोमेटा, इसके रेस्पेक्ट में बनना चाहिए इप्सो एंड पैरा। तो हमने बताया कि हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। एक के रेस्पेक्ट में क्या बनना चाहिए इप्सो एंड पैरा, और एक के लिए बनना चाहिए ऑर्थोमेटा। क्लियर। तो हमें बनाना होगा, देखो प्रोडक्ट बनाना होगा, वो क्या बनाना होगा ये। क्लियर। ये बन जाएगा। देखो इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो ये क्या है हमारी मेटा पोजीशन, और इसके रेस्पेक्ट में देखोगे ये वाली क्या ऑर्थो पोजीशन। क्लियर। अब फिर हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में हमने देख लिया क्या बन गया ऑर्थो एंड मेटा में क्या आ गया sp3 आ गया। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के रेस्पेक्ट में देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये क्या होती है इप्सो पोजीशन होती है, और ये वाली पोजीशन क्या होती है पैरा। तो राइट इसके रेस्पेक्ट में इप्सो एंड पैरा पे क्या आ गया sp3 कार्बन आ गया, और इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये वाली है और मेटा ये वाली है इसके रेस्पेक्ट में, तो इस पे भी sp3 आएगा। दोनों के अकॉर्डिंग सेम प्रोडक्ट आया, राइट प्रोडक्ट है। अब हमें क्या करना होगा, जब हमारा ये प्रेजेंट होता है तो ये बर्ज रिडक्शन में एल्कोहल में चेंज हो जाता है, मतलब इनोल में चेंज हो जाती है। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और इनोल बॉन्ड हमारी क्या होती है लेस स्टेबल होती है एज कंपेयर कीटोन। तो यहाँ पे इनोल तो नहीं बनेगी, डबल बॉन्ड बिल्कुल इसके पास में, तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेगा, क्योंकि ये जो लोन पेयर है इससे स्टेबलाइज है।
इसकी वजह से यहाँ पे कीटोन तो नहीं बन पाएगा, लेकिन क्या बन जाएगी, इपॉक्साइड रिंग बन जाएगी। इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, जो हमारी इपॉक्साइड रिंग होगी यहाँ पर बना देते हैं, इसे हटा देते हैं। ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा इसका, यही क्या होगा इसका लिए मेजर प्रोडक्ट, यही क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, यही इसके लिए मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो, इसे लिख देते हैं यहाँ पे, नीचे लिख देते हैं अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है तो ऑर्थो एंड मेटा पे क्या आ जाता है, sp3 आ जाता है। क्लियर। नीचे लिख दिया, ऊपर से हटा दिया था, तो ये याद रखना। तो अगला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, और ये वाली चीजें हमें बर्ड्स रिडक्शन में याद होनी चाहिए, ये वाली चीजें याद होनी चाहिए, और ये चीज हमें याद करनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए। ये दोनों पॉइंट याद होंगे तो हम बर्ड्स रिडक्शन का क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है, एनओ यहाँ पे दिया है, इसके केस में हमें क्या दिया है, लिक्विड NH3 है और प्रोटॉन डोनर है। क्लियर। ये है। अब हमें पता है कि हमारा जो ये वाला कैसा ग्रुप है, ये वाला इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है और ये वाला इलेक्ट्रॉन डिप्लॉइंग ग्रुप है। तो इसके रेस्पेक्ट में तो हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के रेस्पेक्ट में ऑर्थो, ये वाला ऑर्थो एंड मेटा, मेटा पे क्या आ जाएगा, sp3 कार्बन आएगा, और इसके रेस्पेक्ट में इप्सो एंड पैरा, इप्सो एंड पैरा पे क्या आएगा, sp3 कार्बन आएगा। अब देखो इसका देख लेते हैं, इसका प्रोडक्ट जो होगा देखो, अब इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, ये वाला क्या है, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये तो इप्सो हो गया और ये क्या हो गया हमारा पैरा, राइट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के sp3 किस पे होना चाहिए, इप्सो एंड पैरा पे होना चाहिए, तो इप्सो पैरा पे sp3 है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो देखो ये वाली पोजीशन क्या है हमारी, इप्सो एंड पैरा पे होना चाहिए, राइट है, तो इप्सो पैरा पे। अब देखो इसके रेस्पेक्ट में अगला क्या है बर्ड्स रिडक्शन में,
ठीक है, अगला क्या है हमारा, अगला है कि अगर एल्काइन लेते हैं हम, अगर एल्काइन है तो एल्काइन किस में चेंज हो जाती है, एल्काइन हमारी किस में चेंज हो जाती है, एल्केन में एल्कीन में चेंज हो जाती है। तो सेकंड बात हमें क्या याद रखनी है, सेकंड पॉइंट है कि अगर हमारा एल्काइन होता है, एल्काइन होता है बर्च रिडक्शन में, बर्च रिडक्शन में, तो वो किस में चेंज होता है, ट्रांस एल्कीन में। क्लियर, ट्रांस एल्कीन में चेंज होता है। जैसे कि हम ले लेते हैं एल्काइन लेंगे, जैसे ये है, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं R ट्रिपल बॉन्ड CR, ये है बर्च रिडक्शन कितने होगा, बर्च भी क्या होगा, इस टाइप से ये कितने होंगे, तो मैडम क्या लेंगे हमने Na लिक्विड NH3, क्लियर, और यहाँ पे प्रोटॉन डोनर ले लिया, क्लियर, ये हो गया। तो ये क्या करेगा हमारे एल्काइन को किसमें चेंज करेगा, ये क्या है हमारी एल्काइन, क्या है एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड वाले को एल्काइन बोलते हैं। एल्काइन किसमें चेंज होगा, ट्रांस एल्कीन में। तो ट्रांस एल्कीन कैसे बनाएंगे, देखो ये क्या ट्रांस एल्कीन, डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं, एल्कीन। तो ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर हम ये कौन सी एल्कीन है, इंटरनल एल्कीन, इसे क्या बोलेंगे हम, इंटरनल एल्कीन। इंटरनल एल्काइन, इंटरनल एल्काइन किसमें चेंज हो जाती है, ट्रांस एल्कीन। क्लियर, अगर हम इसके पोजीशन पे टर्मिनल ले लेते हैं, टर्मिनल में क्या हो जाएगा, जैसे ये है टर्मिनल हम लेंगे, तो टर्मिनल का क्या करेगा, ये टर्मिनल का एग्जांपल ये है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कौन सी है, इंटरनल है, और इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन हमारे किसमें चेंज होगी, प्रोटॉन डोनर भी है, ठीक है। तो टर्मिनल एल्काइन किसमें चेंज होगी, साइक्लिक फॉर्म में बन जाएगी, क्लियर, ये रिड्यूस नहीं होगी, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और Na इससे पॉजिटिव आकर के ऐड हो जाएगा, आगे रिएक्शन नहीं होगी इसमें, क्लियर, आगे रिएक्शन नहीं होगी, ये वाली फॉर्म बन जाएगी जो हमारी टर्मिनल एल्काइन होगी। लेकिन इंटरनल एल्काइन को किसमें चेंज करता है बर्च रिडक्शन, ट्रांस एल्कीन में, क्लियर, ट्रांस एल्कीन में, या फिर हम बोल सकते हैं E होता है तो E एल्कीन बना देता है, क्लियर, एल्काइन को ट्रांस में कन्वर्ट कर देता है या फिर E में कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वजह से हमारी साइक्लिक फॉर्म में आ गई, तो साइक्लिक फॉर्म में हम क्या करेंगे, साइक्लिक फॉर्म में हम जो हमारी साइक्लिक फॉर्म होगी, जैसे कि हमारी साइक्लिक फॉर्म आ गई 6 मेंबर्ड है, एल्काइन है, बेंजाइन आएगा, या फिर हमें साइक्लिक फॉर्म में आ गई, क्वेश्चन यहाँ पे है साइक्लिक फॉर्म में, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, क्या एल्काइन है, हम जानते हैं क्या है ये एल्काइन है, और गिवन क्या बर्च रिडक्शन, Na लिक्विड NH3, प्रोटॉन डोनर भी है, तो ये क्या है एल्काइन है और इंटरनल एल्काइन है। तो इंटरनल एल्काइन हमारी किस में चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ट्रांस नहीं बनेगी, बताया था कि जो साइक्लिक फॉर्म होती है उसमें ट्रांस बनती है, लेकिन साइक्लिक फॉर्म को हम ट्रांस में चेंज नहीं करेंगे, वो सिस में ही चेंज हो जाती है, क्लियर,
वो सिस में ही रहती है, तो क्या बनाता है सिस एल्कीन। अगर हमारी साइक्लिक होती है तो सीसी एल्कीन बनाता, अगर हमारी एसाइक्लिक होती है तो बर्च रिडक्शन क्या बनाता है, ट्रांस एल्कीन बनाता। एल्काइल को ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता, इन केस साइक्लिक में सीसी रहने देता। क्लियर। और यहाँ पे प्रोटॉन डोनर हम क्या ले सकते हैं, NH4Cl, ये दोनों ले सकते हैं। अगला है इन्होंने ये दिया है ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें बर्च रिडक्शन कराया है। NH4Cl प्रोटॉन डोनर है, तो ये किस में चेंज करेगा, इसे ट्रांस में, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। ये क्या है, ट्रांस एल्कीन। इस केस में ट्रांस में कन्वर्ट करता है, इसे देख लेना। बाकी जो होगी साइक्लिक फॉर्म उसमें क्या रहेगा, सिस एल्कीन रहेगी, लेकिन एक ऑक्टा टेट्रा आएगी, इसके अंदर क्या रहेगा, ट्रांस में चेंज हो जाएगी। चलिए ट्रांस में ही चेंज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एग्जांपल कर लेते हैं इसके। देखो इसके अंदर जो टू टाइप के एल्कीन है, सॉरी टू टाइप के एल्काइन है, ये कौन सी एल्काइन है, टर्मिनल टर्मिनल एल्काइन है। और ये कौन सी है, इंटरनल, ये भी कौन सी है, टर्मिनल। टर्मिनल और ये कौन सी एल्काइन है, इंटरनल। अगर हम इसका बर्च रिडक्शन कराएंगे और यहाँ कोई प्रोटॉन डोनर गिवन है क्या, NH4Cl, ये प्रोटॉन डोनर है, तो ये किस में चेंज करेगा, जो हमारी इंटरनल एल्कीन होगी उसे तो किस इंटरनल एल्काइन होगी उसे तो ट्रांस एल्काइन में ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट कर देगा, और जो हमारी टर्मिनल होगी उन्हें साल्ट फॉर्म में चेंज कर देगा। क्लियर। साल्ट फॉर्म कैसा होगा कि यहाँ पे जो होगा Na मेटल आ जाएगा, ये चेंज नहीं होगी। या क्या आ जाएगा, Na+ और कार्बन निगेटिव ट्रिपल बॉन्ड रहेगा सेम, इसके बाद रहेगा CH2
जो गिवन है ये C डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद ये आएगा ट्रांस में बनेगी तो यहाँ पे आएगा CH2 का होल 2 ट्रिपल बॉन्ड Na पॉजिटिव साल फॉर्म में जाएगा, ये निगेटिव में आ जाएगा। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये कौन सी एल्कीन है, जो एल्काइन होगी, जो टर्मिनल होगी। टर्मिनल होगी वो साल फॉर्म में रहेगी, जो टर्मिनल है उसका साल फॉर्म बनेगा। ये क्या साल फॉर्म में आ गया है, ये भी साल फॉर्म में है, लेकिन जो इंटरनल है वो ट्रांस एल्केन में चेंज हो गई। ट्रांस एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। एल्काइन किस में कन्वर्ट होता है, बर्च रिडक्शन में, ट्रांस में। तो ट्रांस बन गया, या फिर हम ट्रांस को ई भी बोल सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि किसमें चेंज हो जाती है, या फिर बोल सकते हैं ई एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर। ये साथ में रहेगा, ये टर्मिनल। इंटरनल किस में चेंज होगा, ट्रांस में या ई में, ई एल्कीन में। क्लियर। अगर हमारा इसी के साथ अगर हमने NH4 का होल 2 SO4 ले लेते हैं तब क्या होता है, तब देखते हैं। क्वेश्चन है, इसमें दिया क्या है, बर्च रिडक्शन Na लिक्विड, अमोनिया, और प्रोटॉन डोनर में क्या दे रखा है इन्होंने, प्रोटॉन डोनर नहीं दे रखा है, लेकिन इनके साथ क्या दे रखा है, NH4 का होल 2 SO4। ये गिवन है। अगर हमारा बर्च रिडक्शन के साथ ये वाला गिवन हो जाता है NH4 का होल 2 SO4, तब क्या होता है, जो हमारी ये टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल जो एल्काइन है, कौन सी एल्काइन है, टर्मिनल। टर्मिनल, और ये भी क्या है, टर्मिनल। तो टर्मिनल एल्काइन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसका भी क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। तो किस में रिडक्शन हो जाएगा, एल्कीन में। क्लियर। यहाँ पर बन जाता है ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है, किसमें चेंज हो जाती है, एल्कीन में। एल्कीन में चेंज हो जाता है। ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ये क्या होती है, एल्कीन। सिस्ट्रांस हम नहीं बता सकते क्योंकि इस साइड में हमारे सेम है। अगर हम सिस्ट्रांस या EZ बताते हैं, ये वाली साइड हम लिखते हैं कि जो हमारी एल्कीन होती है, ऐसे इधर A लिख सकते हैं, इधर B लिख सकते हैं, और इधर C और इधर D। तो ये वाले आरवेज क्या होने चाहिए, आरवेज डिफरेंट,
और ये वाले भी आरबीएच क्या होने चाहिए, डिफरेंट। बट ये क्या हो सकते हैं, ये मे भी सेम हो सकते हैं, मे भी सेम। तो इसी के रीजन से इसे हम सिस्टांस नहीं बता सकते। ये वाले हमारे क्या होने चाहिए थे, ये ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए थे, तब हम इसे सिस्टांस बता सकते थे। जब ये ग्रुप डिफरेंट नहीं है तो इसमें हम सिस्टांस नहीं बता सकते। क्लियर। अगला एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है ये, अगला क्वेश्चन क्या है, हमें क्वेश्चन दिया है एक डिग्री, इसमें क्या कराना, बर्ड्स रिडक्शन, और यहाँ पे इन्होंने THF दिया है। क्लियर, THF दिया, THF दिया का अमोनिया गैस होता है। क्लियर। और टेम्परेचर दिया है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। और इसके साथ हमें दे दिया है ये वाला NH4 का होल ग्रुप SO4। जब हमारा ये गिवन होता है तो हमारा क्या हो जाता है, जो हमारी एल्कीन, इंटरनल एल्कीन थी वो, सॉरी, टर्मिनल भी रिड्यूस हो जाती है। अदरवाइज टर्मिनल एल्काइन को रिड्यूस नहीं करता बर्च रिडक्शन। क्लियर। लेकिन जब हम इसे NH4 का होल ग्रुप SO4 को यूज करते हैं तो टर्मिनल एल्काइन भी एल्कीन में रिड्यूस हो जाती है। क्लियर। तो हम अब इसे देखते हैं। ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड होना चाहिए। सॉरी, किसमें चेंज हो जाएगा, एल्काइन में। ये किसमें चेंज होगा, एल्कीन। कौन सी एल्कीन में, ट्रांस में। तो ट्रांस करी हुई है, ट्रांस। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है कि जो हमारा बर्च रिडक्शन है वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन अगर हमारे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा। अगर हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है किसी, मतलब एल्केन को रिड्यूस नहीं करेगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा। इसमें बर्च रिडक्शन, इसका रिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हमें कॉन्जुगेटेड एल्कीन गिवन है, अगर कॉन्जुगेटेड क्या है, एल्कीन, किसका रिडक्शन करता है, एल्काइन का। लेकिन अगर कॉन्जुगेटेड एल्काइन को किसमें चेंज करता है, एल्कीन में। क्लियर। अगर एल्कीन गिवन है उसका रिडक्शन कराएंगे तो नहीं करेगा ये। लेकिन अगर कॉन्जुगेटेड हमने दी है, कॉन्जुगेटेड दी है और बर्च रिडक्शन कराया, बर्च रिडक्शन कराया तो किसमें चेंज हो जाएगी,
किसमें चेंज हो जाएगी? आइसोलेटेड में। आइसोलेटेड एल्कीन में चेंज हो जाएगी। एल्केन नहीं बनाएगी, एल्कीन। कॉन्जुगेटेड से किसमें चेंज होगी? आइसोलेटेड में। तो कॉन्जुगेटेड हमारा क्या होता है? देखो कॉन्जुगेटेड का मींस होता है ये, इधर लिख देते हैं, इसे हटा के। देखो ये होती है कॉन्जुगेटेड, अल्टरनेट। इसके बाद ये वाला sp3 है, देखो इसके बाद ये डबल बॉन्ड आया, इसके बाद ये वाला छोड़ दिया आपने, इसके बाद यहाँ पे आएंगे, अब इसे छोड़ देंगे, यहाँ पे आएंगे। ये कौन सी है? कॉन्जुगेटेड। और आइसोलेटेड में क्या होगा? प्लेनर होगी, जिगजैग नहीं होगी, प्लेनर होगी। इस टाइप से हो जाएगी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल। क्लियर? ये क्या है? आइसोलेटेड। ये कौन सी है? आइसोलेटेड है। और ये क्या है? कॉन्जुगेटेड है। क्लियर? ये डिफरेंस होता है इसमें। तो हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे ये आगे। इसमें क्या है? बर्च रिडक्शन है, Na लिक्विड, NH3 है, और इसमें प्रोटॉन डोनर भी है। क्या ले सकते हैं हम? कुछ भी ले सकते हैं, NH4Cl भी ले सकते हैं या ROH भी ले सकते हैं, प्रोटॉन डोनर होना चाहिए। क्लियर? तो ये क्या है? देखो इस सबसे पहले देखो कॉन्जुगेशन कहाँ आया इसमें? ये वाला डबल बॉन्ड आया, इस कार्बन पे ये वाले, ये सिंगल आ गया, फिर डबल आ गया, फिर सिंगल आ गया। देखो यहाँ सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। तो ये क्या? कॉन्जुगेशन में आइसोलेट करेंगे इसे। तो कैसे करेंगे? देखो CH3 C CH3 CH2 और इसके बाद करेंगे CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 यहाँ पे CH3। ये क्या हो जाएगा? इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट इसका फॉर्म हो जाएगा। लास्ट है यार, लास्ट में क्या 4 नंबर में कि रिडक्शन होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का। जो हमारा बर्च रिडक्शन होता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का रिडक्शन कर देता है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल होता क्या है? ये वाला कार्बोनिल होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। ये दोनों क्या है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन है। तो ये भी रिड्यूस हो जाते हैं इसमें बर्च रिडक्शन में। बर्च रिडक्शन इनका रिडक्शन कर देता है। क्लियर? बर्च रिडक्शन में ये भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, लास्ट है ये तो होने वाला बस क्वेश्चन है। कीटोन है, अगर बर्च रिडक्शन कराएंगे, बर्च रिडक्शन, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, और इसका क्या बन जाएगा?
सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। क्लियर? इसमें चेंज होगा ये सैचुरेटेड कार्बन में, इसे क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कार्बन, इसे क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। कार्बन। क्लियर? अब लास्ट क्वेश्चन है, अगर हम इसमें भी क्या करते हैं, देखो इसमें भी 2 टाइप हो जाएगा, सेम है। अगर हम बर्च रिडक्शन लेते हैं, देखो बर्च रिडक्शन में हमारा क्या बनता है? कीटोन बनता है। किसी वजह से डबल बॉन्ड का रिडक्शन होता है, लेकिन अगर हमारे साथ इसमें बर्च रिडक्शन में 2 होते हैं प्रोटॉन डोनर, एक तो होता है हमारा क्या, अगर हम मेटल लेंगे Na लिक्विड NH3, प्रोटॉन डोनर OH ले रहे हैं, तब हमारे दोनों रिड्यूस होंगे, दोनों का डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा और जो कार्बन है वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। इन केस प्रोटॉन डोनर अगर हमारा अल्कोहल, अगर हमारा प्रोटॉन डोनर अल्कोहल को छोड़ के अगर हमारा प्रोटॉन डोनर Na लिक्विड, बाकी सेम है लिक्विड NH3, और प्रोटॉन डोनर NH4 Cl, तब क्या होगा? कार्बोनिल रहेगा और डबल बॉन्ड का ही रिडक्शन होगा, अदर्स कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा, मतलब कीटोन का रिडक्शन नहीं होगा, ओनली कार्बोनिल, ओनली डबल बॉन्ड का ही रिडक्शन होगा। अगर प्रोटॉन डोनर हमारा अल्कोहल है तो दोनों का रिडक्शन होगा, कार्बोनिल का भी और डबल बॉन्ड का भी। अगर प्रोटॉन डोनर NH4Cl है तब कार्बोनिल का रिडक्शन नहीं होगा, डबल बॉन्ड का ही रिडक्शन होगा। क्लियर? ऐसे ही अगर हम साइक्लिक फॉर्म में है तब भी सेम है, अल्फा बीटा है, 2 केस आ जाएंगे। प्रोटॉन डोनर के हमारे कितने केस आ जाएंगे? 2 केस आ जाएंगे। पहला है Na लिक्विड, ये तो सेम रहेगा, और यहाँ पे प्रोटॉन डोनर अल्कोहल लेंगे और यहाँ पे प्रोटॉन डोनर हो जाएगा NH4Cl। अगर हमारा अल्कोहल तो क्या होगा? ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज होंगे, दोनों रिड्यूस होंगे, डबल बॉन्ड भी और कार्बन भी। अगर हमारा ये NH4Cl है तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा, कार्बोनिल का रिडक्शन नहीं होगा। ये सेम है, इस केस में क्या होता है? मेटल हम लिथियम भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है? L। क्लियर? और यहाँ पे भी हम Li ले सकते हैं, क्वेश्चन है Li लिक्विड NH3। अगर हमारा इस केस में क्या है? अगर हमारा प्रोटॉन डोनर अल्कोहल है, प्रोटॉन डोनर अल्कोहल तो सेम बनेगा, दोनों का रिडक्शन होगा, ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा
और जो हमारा एल्कोहल होगा वो भी बैच से जाएगा। क्लियर? अगर हमारा ये प्रेजेंट है NH4Cl तो बर्च रिडक्शन में इसका क्या होगा, ओनली डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा, कार्बन का रिडक्शन नहीं होगा। डबल बॉन्ड का रिडक्शन होगा, कार्बन का रिडक्शन नहीं होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन किस पे रहेगा, डैश पे रहेगा। क्लियर? इसके लिए इसके केस में ये मेजर है और इस केस में अमोनियम के केस में ये मेजर है। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब कल कराएंगे अगला रिजल्ट। बर्च खत्म हो चुका है, बर्च रिडक्शन। कल कराएंगे हम हाइड्रोजोलाइसिस। 3 लेक्चर है इसके, तीनों ही देखने होंगे तभी ये समझ लेना। इजी है।